साइंस जो है ना वो जीएस पोर्शन में आती है, और अगर आरएमएस का सिलेबस देखे ना तो उसमें साइंस का पोर्शन लगभग 60% के आसपास है। तो आप देख लो ना साइंस कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी रिसेंटली खुंगा एकेडमी ने जो जो सिलेबस है, जो कोर्स है, वो यूट्यूब पे लॉन्च किया हुआ है, और इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। इसके लिए छोटी सी फीस है। क्या? वो सबसे पहले आपको इस क्लास को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस के बारे में बताते। जरा देखो भाई अगर हम साइंस की बात करें बेटा, तो साइंस वैसे आप स्टार्टिंग से साइंस पढ़ते आ रहे हो, लेकिन हमें क्या पढ़ना है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आप एग्जाम में सही करके आओ, ठीक है? तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना कि भाई हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखो इसको हम साइंस को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारा लिविंग है बेटा। क्या है भाई? लिविंग, जिसको आप लिविंग वर्ल्ड कहते हो, जिसमें लिविंग आते हैं। अब लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा बेटा नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। क्या आती हैं भाई? हम अपने इन्वायरमेंट में दो ही चीज़ें तो देख पा रहे हैं, एक लिविंग देख पा रहे हैं और दूसरी नॉन लिविंग देख पा रहे हैं, है ना? जैसे कि चेयर है, नॉन लिविंग है। आप डॉग देख रहे हो, लिविंग है। तो मतलब दो ही चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में हैं अगर हम चारों तरफ देखें, ठीक है? लिविंग और नॉन लिविंग। तो साइंस एक मैजिक है ना। तो देखो भाई अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग की स्टडी किस में करते हैं हम, है ना? लिविंग की स्टडी हम बेटा बायोलॉजी के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? बायोलॉजी के अंदर, है ना? यही तो होता है बायोलॉजी। अब इसके भी ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है? क्या क्या इसकी ब्रांचेस हैं? एक तो बेटा हम सबसे पहले जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, मतलब एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना? दूसरा प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर जो हमें दिखते नहीं उनके बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स हो गए। आपको दिखाई देते हैं? नहीं। आप देख जानते हैं ना, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि भाई जो कर्ड होता है ना उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं, बट क्या आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? देखो तो यहाँ पर बेटा हम इसको अगर हम डिवाइड करें तो जूलॉजी, ठीक है? जूलॉजी का मतलब हम इसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। और कौन सा बेटा? बॉटनी। बोलो बॉटनी, ठीक है? और फिर माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स जो आपके जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते वही तो सारे माइक्रोब्स हैं। तो जूलॉजी मतलब एनिमल्स के बारे में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है? एनिमल्स। बॉटनी में बेटा प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, और माइक्रोब्स जो माइक्रोब्स है या माइक्रोबायोलॉजी है उसमें हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा जैसे कि हम अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना तो सिंपल सी बात है वो किसी ना किसी चीज़ से मिल करके बना होगा। अरे मानते हो या नहीं? किसी ना किसी चीज से मिल करके बना होगा। तो बताओ जल्दी से बता दो क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिल करके बने हुए हैं? तो सिंपल कहोगे सर लिविंग जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो सारे के सारे सेल्स से मिलके बने हुए। किससे मिलके बेटा? सेल से मिलके बने हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सबसे छोटी यूनिट सेल ही हो गई ना। सेल इसका मतलब सबसे छोटी यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे वो मिल करके बने वो सेल हो गई। अब जैसे बिल्डिंग देखते हो ना, बिल्डिंग किससे मिलकर के बनी हुई है? छोटी 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 ईंटों से मिलकर बनी हुई है। एक ईंट, दो ईंट, चार ईंट, एक कमरा बन गया, फिर दो रूम बन गए, तीन रूम बन गए, ऐसे बनते जा रहे हैं, ठीक है? 4 मंजिला 10 मंजिला बना दिया आपने, है ना? जैसे ज़्यादा हो गया 10 मंजिला, दिल्ली में तो अलाउ नहीं है ना? तो भाई ऐसे धीरे धीरे एक एक ईंट करके आपने पूरा एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है? लेकिन वो है क्या? वो तो नॉन लिविंग है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। लेकिन अभी हम बात करें तो सेल ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अच्छा बहुत सारी सेल्स अगर कंबाइंड हो जाएंगी, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर बहुत सारी सेल्स कंबाइंड हो जाएगी तो क्या बनाएगा? तो जब बेटा सेल्स सिमिलर सेल्स या अदर सेल्स मतलब एक जैसी सेल्स कंबाइंड होती है ना तो ये बनाती है बेटा टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। गॉट इट? तो टिश्यू क्या बेटा? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कह सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी सेल्स का ग्रुप है, ठीक है? तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हम बेटा बोलेंगे उसको क्या? टिश्यू बोलेंगे। अच्छा टिश्यू कंबाइंड होकर के क्या बनाएंगे बाबूजी? बनाएंगे ऑर्गन। अरे बोलो बेटा क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ऑर्गन, ठीक है? टिश्यू मिलकर के ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, देन हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। एक बार मैं सही से लिख देता हूं। देखो बेटा ये था ना सेल कंबाइंड होकर के क्या बनाएंगे बेटा? ऑर्गन, सॉरी टिश्यू। क्या बेटा? टिश्यू। टिश्यू कंबाइंड होकर के बेटा
ऑर्गन, ऑर्गन से बाबू क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, देन बेटा बनेगी हमारी बॉडी। क्या बनेगी बेटा, बॉडी बनेगी। आप बता दो, क्या अगर सेल ना होती तो क्या बॉडी का फॉर्मेशन होता, नहीं होता ना, है ना, बोलो, अगर सेल ना होती तो क्या बॉडी का फॉर्मेशन होता, नहीं होता। इसका मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई, सेल, सेल से मिलकर के टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा आगे चलते हैं। अगर लिविंग की बात करें ना बेटा, तो लिविंग को किस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई वो लिविंग है, यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं लिविंग्स के। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें, सारे बच्चों ने पढ़ रखा है, सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो जिसमें मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो भाई सभी। और अगर चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, तो हाँ, तो क्या करना है भाई, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसमें पर डे क्लास होगी आपकी। और आप कह रहे थे ना उस दिन, कमेंट कर रहे थे कि सर साइंस की क्लास कब होगी, और वो मैंने देखा था ना, तो आपके डिमांड पे साइंस की क्लास आ रही है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। बस कॉस्ट इतनी है कि आपको लाइक करना है, इसको लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना है। जल्दी से जितने सारे ग्रुप बना रखे ना सब में शेयर कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो। चलो आ जाओ भाई। तो देखो, अगर हम लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें बेटा, तो लिविंग क्या, आप बताओ बेटा। आप कहोगे सर लिविंग जो होते हैं वो ब्रीद करते हैं, क्या करते हैं, ब्रीदिंग होती है। ब्रीदिंग का मतलब आप पढ़ा था ना, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, और सांस लेना, और यही होता ना, मतलब जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना। तो ये क्या होता है बेटा, ये ब्रीदिंग है। हम किसके बीच में, एटमॉस्फेयर और नॉस्ट्रिल के बीच में ऐसा हो रहा है। किसके बीच में बेटा, एटमॉस्फेयर और, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं बेटा, ब्रीदिंग करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है बेटा, है ना। दूसरा क्या, और किसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भाई ये लिविंग है। दूसरा बेटा, अगर वो उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी बेटा, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी, होगी ना, न्यूट्रिशन की आवश्यकता। अच्छा, फिर और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं भाई, फिर बेटा वो मोमेंट करेगा। भाई आपको बताओ, आपको एनर्जी मिल जाएगी तो क्या करोगे, एक पास रहोगे, मोमेंट करोगे ना, तो उसके वो क्या करेगा बेटा, मोमेंट करेगा। और अगर ठीक है, फिर और क्या होगा उसमें, उसमें ग्रोथ होगी। अरे याद करो, जब आप छोटे से बच्चे थे, है ना, बेबी, है ना, तो आपका शरीर कैसा छोटा सा था, अभी धीरे 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 बड़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आपके अंदर सेल्स डिवाइड हो रही हैं। सेल्स यानी टिश्यू, जो सेल्स डिवाइड होकर के टिश्यू बना रही है, मैंने सीक्वेंस बताया आपको, ये सेल्स डिवाइड हो रही है। ऐसा तो नहीं ना आप मार्केट जाते हो, वहाँ से सेल्स लाते हो और आप बस उसको अपनी बॉडी के ऊपर लगा लेते हो, ऐसा होता है नहीं ना। मतलब जो आपके शरीर के अंदर सेल्स है ना, वही तो डिवाइड करें, तो बेटा इसमें ग्रोथ होगी। अरे क्या होगी बेटा, ग्रोथ, अरे लिखो भाई, क्या होगी, ग्रोथ होगी, होगी ना बेटा। इसके बाद अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन, क्या करेगा बेटा, रिप्रोडक्शन, लिखो जल्दी से। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन का मतलब अपने जैसे नए बच्चों को जन्म देगा, मतलब न्यू सिमिलर कॉपी बनाएगा, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करेगा, है ना। ये भी अपने आप में एक चैप्टर है, पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सारे किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आ रही बात समझ में। अच्छा, आगे हम बात करते हैं नॉन लिविंग की बात करते हैं। नॉन लिविंग का मतलब जो जिनमें ये सब चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, जिनमें ये सारी चीजें नहीं होती हैं, ये मिटा दूं, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, चलो अब हम लोग नॉन लिविंग के बारे में करते हैं। चलो आ जाओ, अब हम नए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड ले लिया, और नेक्स्ट स्लाइड में हम नॉन लिविंग के बारे में बात करते हैं। नॉन लिविंग में बेटा क्या, नॉन लिविंग, हेडिंग डालो नॉन लिविंग, ठीक है। नॉन लिविंग में किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आप देख रहे हैं, जिनमें ये जो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये सारी चीजें नहीं हो रही थी, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उनको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, है ना, ये सारी चीजें। तो इसमें बेटा हमें क्या पढ़ना, किसके बारे में, एक तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, फिजिक्स एंड
केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा आप बताओ, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री भैया मेकिंग है ना, कंपोजिशन है, किसका? स्ट्रक्चर की मेकिंग है। स्ट्रक्चर का मतलब, अगर आप बताओ, अगर वहां पर सेल, वहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने तो इस ये भी स्ट्रक्चर किसी ना किसी का बना होगा ना, यानी कि मेकिंग किसी ना किसी से बनी होगी। तो भैया ये बनी हो, यहाँ पर जो इसकी मेकिंग होगी वो एटम से होगी। किससे होगी? एटम से होगी, होगी ना एटम से, बताओ। तो इसका मतलब यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी? एटम हो जाएगी। अच्छा, ये एटम जब कंबाइंड होंगे बहुत सारे, यानी दो जब एटम कंबाइंड होते हैं, है ना भाई, दो तीन भी कंबाइंड हो सकते हैं, लेकिन जब दो कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। इसके बाद और बहुत सारे अगर एलिमेंट कंबाइंड होते हैं तो कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड, तो कंपाउंड क्या है बेटा? जैसे H2O है, पानी पढ़ा है ये फार्मूला, H2O, H का मतलब हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ये ना। जब ये एक फिक्स कंपोजिशन में मिल जाता है, फिक्स रेशियो में मिल जाता है तो वाटर बन जाता है। ये क्या बेटा? कंपाउंड है ना, यही तो कंपाउंड है। और बहुत सारे जैसे आप पढ़ते हैं तो NaCl, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, यही तो है। नमक जो आप घर में खाते हो, टाटा वाला नमक, है ना, आयोडाइज नमक खाते हो ना, तो ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये क्या बेटा? ये हमारा नमक है। इसमें क्या है? सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है। यही सारी चीजें। ठीक है बेटा, तो सोडियम क्लोराइड, आ रही बात समझ में? इसमें क्या दो कंपाउंड, दो एलिमेंट हैं, कौन कौन सा? एक सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है। एक एक एलिमेंट्स के बारे में भी बताएंगे, पढ़ाएंगे आगे, सारी एक एक चीज बताएंगे आपको, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें मेकिंग है किसकी? एलिमेंट्स। यहां पर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या भाई? स्ट्रक्चर और मेकिंग की बात करेंगे यहाँ पे। आ रही बात समझ में? अच्छा आप बताओ, अगर कोई चीज बनती है ना तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, वर्क डन होगा, वो वर्क डन जो जो होगा, जिसके लिए हमें प्लस एनर्जी, यहां पर हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। किसके में पढ़ेंगे बेटा? फिजिक्स में पढ़ेंगे। जैसे कि सपोज दैट अभी मैं बोल रहा हूं ना, सिंपल सी चीज, तो एनर्जी, इसके लिए बोलने के लिए क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब जैसे इस रूम के अंदर लाइट जल रही है, ठीक है, इस रूम के अंदर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग शोभित कुमार, अच्छा बलवंत, हेलो बेटा, कैसे, ठीक है। तो जल्दी से शेयर करो बलवंत, क्लास को शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि भाई यहाँ पर हर रोज RIMC की क्लास चल रही है, यहाँ पे हर रोज चलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको चैनल पे आना है और बस पेन कॉपी लेके आना है और पढ़ाई करना है, ठीक है। चलो, तो इसमें वर्क डन के लिए एनर्जी चाहिए। आप बता सकते हो कि अगर जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी भाई किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। लाइट भी तो एक प्रकार की एनर्जी है ना। जब कभी लाइट किसी वस्तु पे पड़ती है तो तुरंत हमें चीजें दिखाई देने लगती हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा कि लाइट ही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है ना एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है कैसे भाई? जब कभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ रखी है आपने, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो क्या होता है? लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना। आपने ड्राई सेल्स देखे ना, घरों में होते हैं आपके ड्राई सेल्स, ठीक है। तो उसमें क्या केमिकल एनर्जी है, और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? आपके लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। तो ये इसमें हम बेटा फिजिक्स के अंदर वर्क डन और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? अब देखो बात आती है कि किस तरीके से हमें सिलेबस हमारा क्या है, हम आखिर कैसे कैसे चैप्टर्स को डील करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या हमारे में आता है। तो बेटा मैं बता दूं ना आपको, 6 और अगर 7th की NCERT ही पढ़ लेते हो ना, आपके लिए सफिशियंट है। वहीं से क्वेश्चंस आते हैं अभी तक, वहीं से और 60% GS का पार्ट है ये, 60% क्वेश्चन साइंस के होते हैं। और आप सोच के देखो, अगर 60% आपने साइंस कर ली तो GS में फिर आपको कौन रोक सकता है ना। और GS ये आपको रटते हो, लेकिन साइंस तो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है ना, इसीलिए ये इन चीज़ों को बहुत अच्छे से लिख के पढ़ना है, एक एक चीज़ को कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो आगे चलें बलवंत, चलो आगे करते हैं। तो देखो इनका सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, हमें क्या पढ़ना। अगर बायोलॉजी की बात करें बेटा, तो बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है बेटा।
देखो बायोलॉजी के अंदर हमें पढ़ना होगा सबसे पहले सेल्स के बारे में, बेसिक सेल्स के बारे में पढ़ा है आपने, सेल्स के बारे में। तो पहले सबसे पहले हम सेल्स पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे बेटा न्यूट्रिशन, क्या हम खाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में भी किसी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में बेटा। फिर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपके न्यूट्रिशन में रहता है विटामिन्स, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं पूछूं आपसे कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, तो आप कहोगे सर रेटिनॉल, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। आ रही बात समझ में। अगला नेक्स्ट हमारा होगा बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव, भाई हम खाना खाएंगे तो डाइजेस्ट भी करेंगे ना, तो इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ना। तो हम पता है हम मल्टी सेलुलर में आते हैं, हम हायर एनिमल्स में आते हैं, तो हमारे लिए भगवान ने ना एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है, जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म होता है। सारी ग्लैंड्स इसमें हेल्प करती है, जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। वो हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जल्दी से सिलेबस समझ लेते हैं अपना। तो तीसरा चैप्टर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। फोर्थ में हम अगर बायोलॉजी की बात करें, इसमें और क्या पढ़ेंगे बेटा, अगला नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा बेटा इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम। भाई जो अगर हम डाइजेशन हुआ है ना, तो डाइजेशन के बाद में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा और इसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, यही तो है जो हमारे बॉडी को में पॉइजनस सब्सटेंसेस की तरह कार्य करते हैं। तो इनको एलिमिनेट करना है, बॉडी से एलिमिनेट करना है। तो जो एलिमिनेशन का प्रोसेस होगा, वो एक्सक्रीशन का, वो एलिमिनेशन का प्रोसेस होगा बेटा, वही एक्सक्रीशन होगा, और उसी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, है ना। चलो अगला देखो, फिफ्थ बेटा हमारा फिफ्थ होगा रिप्रोडक्शन। और आपके सिलेबस में सिर्फ उसने लिख दिया है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम मतलब ह्यूमन से रिलेटेड जो भी सारी चीजें, तो इसी के अंतर्गत सारी आ जाएंगी, ठीक है। 6 हमारा होगा बेटा, ठीक है, 6 हमारा चैप्टर होगा रिस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा बेटा, रिस्पिरेटरी सिस्टम। आ रही बात समझ में। तो ऐसे 1 बाय 1 हम चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें बेटा, केमिस्ट्री को मैंने समझाया ना आपको कि किस तरीके से, तो इसमें सबसे पहले हम बेटा मैटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैटर क्या होता है, मैटर जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, जो स्थान घेरता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो सारा मैटर है। जैसे हमारे हाथ में पेन है, पेन भी तो एक मैटर है, क्यों, इसको जिस जगह पे रख दोगे ना, वो स्थान घेर लेगी, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। और क्या जिस जगह पे पेन रखा हुआ है ना, ये हमारा उस जगह पे क्या हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, नहीं ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें। सर लिग, हेलो बेटा निशा, चलो आगे करते हैं बेटा। हाँ बिल्कुल लाइट ही पढ़ाता हूँ बिल्कुल, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैटर बेटा एक बार सिलेबस समझ लेते ना, फिर उसके बाद हम लोग लाइट पे ही आते पढ़ाएंगे, बिल्कुल लाइट ही पढ़ाएंगे। आपका एक डिमांड हुई है लाइट सर पढ़ा दो, बिल्कुल लाइट ही पढ़ाएंगे। चलो मैटर, इसके बाद में हम बात करें अगर, तो इसमें हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। एसिड्स देखना आपने, जैसे कुछ आप चीजें खाते, जैसे नींबू खाते हो ना, कैसा होता है, खट्टा खट्टा लगता है ना, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है, ठीक है। आप साबुन देखा है, साबुन कैसा होता है, स्लिपी नेचर का होता है, स्लिपरी होता है, अगर सरफेस पे डाल देना तो आप तुरंत गिर जाओगे, है ना। बेस है, तो इसके बारे में हम लोग इसमें बेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, बेसिस के बारे में, और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, देन एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बेटा, ये आपको नोट करने ये चैप्टर्स, और ये चैप्टर्स इसी सिक्वेंस में हम लोग डील करेंगे। आ रही बात समझ, ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर बेटा हम पढ़ेंगे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि ये आप में डायरेक्ट नहीं दे रखे, बट इसको हम तरीके से पढ़ेंगे। अगर हम फिजिक्स में बात करें तो बेटा फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो लाइट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा बेटा वर्क, ठीक है, और एनर्जी, ठीक है बेटा, वर्क एनर्जी, है ना। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमारा क्या रहेगा इसमें,
इसमें रहेगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर साउंड, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करके हम सारे चैप्टर्स को वन बाय वन पढ़ लेंगे। तो आज का जो बेटा हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके बिना आप कुछ भी नहीं देख सकते, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लाइट के बारे में बात करेंगे। और आपको पता है लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है जो कि सन से मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से देख पाते हो। कुछ नेचुरल सोर्सेस हैं, अरे नेचुरल सोर्सेस तो एक ही है, वो है हमारा सन। ठीक है, चलो तो हम लोग यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं बेटा लाइट। अब हम लोग करेंगे बेटा लाइट। ठीक है, लाइट, सारे बच्चे लिखेंगे लाइट। ठीक है, हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो तो अभी हेडिंग डालेंगे लाइट। चलो लाइट के बारे में हम लोग यहां पर प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले, वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। लाइट हेडिंग डालो। पहला देखो बेटा लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। पहला ही क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइट। तो देखो आप अपने आसपास देख रहे हो ना, हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, किसके कारण? लाइट के कारण। जब कभी लाइट किसी वस्तु पे पड़ती है ना, तब वस्तुएं हमें दिखाई देती है। ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स एनी ऑब्जेक्ट देन ऑल ऑब्जेक्ट्स कैन बी सी। हम देख सकते हैं ना वो वस्तुओं को। देखो तो लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसके फॉर्म में होती है बेटा? ये एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। तो जब कभी लाइट किसी वस्तु पे पड़ती है, देन वस्तुएं हमें बेटा दिखाई देती हैं। यही तो है ना, दिखाई देती है ना। आगे देखो, अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट की कुछ ना कुछ स्पीड होती है ना। तो लाइट की डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सोर्सेस हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इसकी क्या होती है बेटा? स्पीड होती है। तो हम बताएंगे स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड नहीं बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आप बता दो। देखो एक वर्ड है बेटा वैक्यूम। क्या है बेटा? वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब हमारे और आपके बीच में कोई भी मीडियम ना हो। ठीक है, नो मीडियम, है ना। वैक्यूम का मतलब होता है बेटा, वैक्यूम का मतलब होता है नो मीडियम। क्या होता है? नो मीडियम। अभी हमारे और वैसे मीडियम क्या बेटा? एयर हो सकती है। ठीक है, तो वैक्यूम का मतलब नो मीडियम, कोई मीडियम ना हो। तो इस मीडियम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती, सबसे ज्यादा होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे क्वेश्चंस आपके RIMC में आते हैं, सेम टू सेम आपको पढ़ना वैसे ही। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस आपको नोट करना है। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर पूछे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होती है, तो आंसर क्या आएगा? वैक्यूम। तो यहीं पर क्या होती है? स्पीड मैक्सिमम होती है। क्या होती है बेटा? मैक्सिमम होती है। यहां पर स्पीड कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आ रही बात समझ में? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बताओगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर जो सन है, सन से लाइट को आने में कितना समय लगता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कितना लगता है, कितना समय लगता है, कि कितनी देर में सन रेज हमारे अर्थ पे आ जाती है। ठीक है, जल्दी से बताओ, सबका आंसर आना चाहिए। देखो मैं बताता हूं कितना होता है। ठीक है, कितना लगता है? लगभग 500 सेकेंड। कितना लगता है? 500 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 500 सेकेंड लगता है ना। चलो आगे करते हैं। ठीक है, आगे देखो, लाइट हमेशा ना एक स्ट्रेट, हाँ 8 मिनट 30 सेकेंड्स, 8 मिनट 20 सेकेंड्स भी कह सकते हो। बिल्कुल 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड बिल्कुल सही है बेटा। 8 मिनट 30 सेकेंड नहीं, 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली इतना समय लगता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कब से बेटा? हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। ठीक है,
तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। नोट करेंगे बेटा, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। बोलो, लिखो जल्दी, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। देखो भाई, एक कॉस्ट है इसके लिए। आप चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं, जल्दी से लाइक कर दो, सभी जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर दो इसको, और जल्दी और शेयर कर दो भाई अपने, मैंने बताया ना जितने फ्रेंड्स ग्रुप बना रखे हैं आपने, वो सब में जल्दी से शेयर कर दो। और अगर चैनल पे नए ना तो इसको एक बार जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो, है ना, सभी बच्चे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या होती है, देखो जरा, जैसे सपोज दैट ये कैंडल है, छोटी सी बना देता हूँ कैंडल, आपने देखी है कैंडल, ठीक है, ये कैंडल है, ये कैंडल जल रही है। अगर आप लाइट को अगर किसी एक बैंड पाइप के थ्रू देखोगे ऐसे, तो क्या ये दिखाई देगी? क्या दिखाई देगी? अरे बोलो, दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, दिखाई देगी नहीं। लेकिन अगर आप इसको बेटा स्ट्रेट लाइन से देखोगे, यानी स्ट्रेट पाइप से देखोगे, तो क्या आप देख सकते हो लाइट को? बिल्कुल देख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? लाइट हमेशा सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन में चलती है, हमेशा स्ट्रेट चलती है। इस प्रॉपर्टी को रेक्टिलिनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर। हाँ बेटा, हाँ, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है, वो भी कह सकते, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट भी कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो ये है, आगे देखो, ठीक है बेटा, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट भी कह सकते हो। अब देखो, लाइट के कुछ फिनोमिना हैं। फिनोमिना का मतलब होता है कि कुछ घटनाएं हैं जो लाइट पर बेस्ड होती हैं। जैसे कि कौन कौन सी घटनाएं हैं? एक तो रिफ्लेक्शन है बेटा। क्या है? रिफ्लेक्शन। क्या बेटा? रिफ्लेक्शन। अब आप देखो, हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, और अब अगर लाइट ऑफ कर देना, हमें दिखाई दे रहा हूँ ना, आपको चमकदार दिखाई दे रहा हूँगा, क्योंकि बहुत सारी लाइट्स लग रखी हैं, और ये लाइट हमारे फेस पे आ रही है, हमारा फेस उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है, कह रहा भाई लाइट आ रही है, अच्छा कह रहा पीछे जाओ, है ना। तो हम कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यही तो होगा रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है बेटा? लिखोगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, ठीक है, जिस मीडियम में आए उसी मीडियम में वापस चली जाए, है ना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ बिल्कुल, रेक्टिलिनियर बेटा, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, वो स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही तो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे ऐसे देखो, जैसे सपोज दैट ये एक स्टोन रखा हुआ है, ठीक है, और ये क्या है? सन, अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये क्या बेटा? सन है। कलर चेंज कर लूं, ये कलर चेंज, ये सन से रेज आ रही है, देखो ऐसे। जब रेज इस पे पड़ेंगी ना, तो ये तुरंत इसको क्या कर देगी? देखो, आने को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तुरंत इसको रिफ्लेक्ट कर देगी। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी आईज ये है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ये मेरी आंख पे जाएगी, और मैं इस वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। तो सिंपल सा रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे आप बॉल फेंकते ना, बॉल फेंका, फिर वापस आ गई, फिर फेंका, फिर वापस आ गई, ये क्या हो रहा है? बैक, बाउंसिंग बैक हो रही है, ठीक है, बाउंस हो रही है, बाउंस होकर के बैक आ रही है। सेम मीडियम या डिफरेंट मीडियम? सेम मीडियम, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन हुआ। आगे देखो, रिफ्लेक्शन के कई चीजें हैं। तो रिफ्लेक्शन के कारण ही हम देख सकते हैं, हम वस्तुओं को किसके कारण देख सकते हैं? रिफ्लेक्शन के कारण देख सकते हैं, है ना। अगर रिफ्लेक्शन है ना, तो जो जितनी स्मूथ सरफेस होगी, वो वस्तु हमें उतनी ज्यादा अच्छी दिखाई देगी। स्मूथ सरफेस का मतलब चिकनी सतह कहते हैं ना, स्मूथ सरफेस, पॉलिश सरफेस, है ना। और जो जितनी रफ सरफेस होगी, वो उतना वैसे दिखाई देगा। अब ब्लैक बोर्ड ब्लैक दिखाई देता है ना, क्यों? क्योंकि ना वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। आपको जो रोज है ना, रोज कैसा? रेड दिखाई देता है, क्योंकि वो रेड लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। आ रही बात समझ में? समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें। तो चलो आगे करते हैं आगे करें। देखो, अब है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन समझ गए ना। अब इस पे आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे बेटा सभी जल्दी से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो ये हेडिंग बेटा आप अपनी कॉपी में डाल लीजिए। इसके आगे हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा ये क्लास को जाते वक्त सभी बच्चे लाइक करके जाएंगे, शेयर करना है आपको, और अगर इस चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।